जीवन। संत मलूकदास जी को आदर सहित बाबा मलूकदास जी भी कहा जाता है। दूसरे बहुत से संत महात्माओं की तरह आपके जीवन के हालात के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। संत महात्मा खुद अपने बारे में कुछ भी कहना पसंद नहीं करते और इतिहासकारों की ज्यादा दिलचस्पी साधु संतों के बजाय राजा महाराजाओं, फौजियों, योद्धाओं आदि के जीवन की घटनाओं के बारे में होती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलूकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में 1631 विक्रमी यानी 1574 ईस्वी में लाला सुंदर दास जी कक्कड़ खत्री के घर हुआ। कहा जाता है कि जब आप 5 साल की उम्र में गली में खेलने जाते थे, तब जो भी कूड़ा करकट, कांटे, कंकर, पत्थर आदि गली में बिखरे दिखाई देते, आप उनको उठाकर एक कोने में इकट्ठा कर देते ताकि गली में आने वाले लोगों को कोई कष्ट न हो। इसके साथ ही आपको साधुओं की सेवा करने का भी शौक था और कई बार माता को बताए बिना ही साधुओं को कुछ न कुछ खिला पिला देते थे। एक बार जब मलूकदास जी हमेशा की तरह गली में खेल रहे थे, तो एक पूर्ण महात्मा गली में से गुजरे। आपने मलूकदास जी को देखकर पूछा कि यह किसका बेटा है। जब गली वालों ने बताया कि यह सुंदरदास जी का पुत्र है, तो महात्मा ने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पुत्र की बाहें इतनी लंबी हैं कि इसके हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हैं। यह बालक या तो 7 द्वीपों का अखंड राजा बनेगा या बहुत बड़ा साधु महात्मा बनेगा। यह सुनकर सुंदरदास जी हैरान रह गए। उन्होंने कभी अपने बेटे के बारे में ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। जब मलूकदास जी की उम्र 11 वर्ष की हुई, तो पिता ने इन्हें अपने साथ व्यापार में लगाना चाहा। निकट के किसी गांव में हर 8वें दिन बाजार लगता था और पिता की आज्ञा अनुसार मलूकदास जी वहां कंबल बेचने के लिए जाते थे। अगर रास्ते में कोई साधु या गरीब मिल जाता, तो आप उसे मुफ्त में कंबल दे देते। एक बार आप किसी दूर के गांव में कंबल बेचने के लिए गए। कंबलों वाली गठरी बहुत भारी थी। उस दिन न कोई कंबल बिका तथा न ही कोई साधु और भिखारी मिला। आप कड़कड़ाती धूप में वापस आते हुए नीम के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उसी समय एक मजदूर वहां पहुंच गया और कहने लगा कि मैं 1 टका लेकर कंबलों वाली गठरी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मलूकदास जी से घर का पता पूछकर मजदूर तेजी से आगे बढ़ गया, परंतु मस्ती के आलम में मलूकदास काफी देर बाद घर पहुंचे। माता ने मजदूर पर शंका के कारण उसको रोटी खिलाने के बहाने अंदर बिठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, ताकि मलूकदास जी आकर कंबलों की गिनती कर लें। जब मलूकदास जी घर पहुंचे और दरवाजा खोला, तो मजदूर वहां से जा चुका था। मलूकदास जी ने माता को कहा कि आप धन्य हैं कि आपको किसी अदृश्य शक्ति ने दर्शन दिए हैं। दूसरे महात्माओं की तरह आपके साथ भी भांति भांति के चमत्कार जोड़े गए हैं। निर्मल परमार्थ के खोजियों और साधकों के लिए ऐसे चमत्कारों का कोई महत्व नहीं होता। उनकी असल दिलचस्पी पूर्ण पुरुषों के उपदेश में होती है। संत मलूकदास जी के बारे में यह बात स्पष्ट है कि आप द्रविड़ देश के एक महात्मा विट्ठलदास जी के शिष्य थे और कई कई दिन परमात्मा की भक्ति में मग्न रहते थे। धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई और अनेक लोग आपका उपदेश सुनने और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आने लगे। कहा जाता है
कि संत मलूकदास जी ने 108 साल की उम्र में संवत 1739 विक्रमी यानी 1682 ईस्वी में चोला त्यागा। बेल्विडियर प्रेस इलाहाबाद ने आपकी कुछ वाणी प्रकाशित की है। प्रेस वालों ने लिखा है कि आपने रत्न खान, ज्ञान बोध आदि ग्रंथों की भी रचना की, परंतु ये सारे ग्रंथ ऐसे अक्षरों में हैं जिन्हें उनके परिवार वाले भी नहीं पढ़ सकते। प्रेस को संत मलूकदास की वाणी आपके प्रेमी भक्त लाला रामचरण दास जी मेहरोत्रा खत्री द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। यह वाणी अधिक मात्रा में नहीं है, परंतु इसमें निर्मल परमार्थ के अनेक अंगों पर सुंदर, भावपूर्ण और रसदायक ढंग से प्रकाश डाला गया है। इस वाणी के बहुत से अंश इस पुस्तक में उपदेश और वाणी शीर्षक के अंतर्गत व्याख्या के लिए चुने गए हैं।